जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् पर्यार्हेर्थे न त्वं शोचितुं मर्हसि। नमस्कार, मैं सरिता प्रसाद आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो आइए सुनते हैं अध्याय 2 श्लोक 27-28 को काव्य के रूप में। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछता है कि हे प्रभु, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। यह बात तो ठीक है, क्योंकि जन्म हुआ सदा नहीं रहता, इस बात को सभी जानते हैं। परंतु यह बात कैसे कही कि जो मर गया है उसका जन्म निश्चित है, क्योंकि जो मुक्त हो जाता है उसका पुनर्जन्म तो हो ही नहीं सकता। अर्जुन के इस कथन को सुनकर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन सुनो। हे अर्जुन ना हो तुम्हें बताऊं, वास्तविकता क्या है तुम्हें समझाऊं। हे अर्जुन आओ तुम्हें बताऊं, वास्तविकता क्या है तुम्हें समझाऊं। जन्म और मृत्यु दोनों है निश्चित, वास्तविक में यह सत्य यही है। जन्म और मृत्यु दोनों है निश्चित, वास्तविक में तो सत्य यही है। जन्म हुआ सदा नहीं रहता, मनुष्य भी इसको जानता नहीं है। वह तो अज्ञानी कहलाते, जो जन्म मरण को सत्य समझते। न तो आत्मा मरणशील है, न तो आत्मा मरणशील है, न ही आत्मा मुक्तिशील है। कर्म अनुसार मनुष्य जन्म लेता, अवधि पूर्ण होते ही मरना पड़ता है। कर्म अनुसार मनुष्य जन्म लेता है, अवधि पूर्ण होते ही मरना पड़ता है। हे अर्जुन तुम इसको जानो, जीवन मरण का सत्य यही है। हे अर्जुन तुम इसको जानो, जीवन मरण का सत्य यही है। दूजा जन्म लेने के लिए, कर्मफल को भुगतने के लिए, जन्म मृत्यु चक्र चलता रहता है। जीवन का तो सत्य यही है। युद्ध करना उचित सत्य के लिए, युद्ध करना उचित सत्य के लिए, क्षत्रिय धर्म उचित सत्य के लिए। कुरुक्षेत्र युद्ध था भगवान को स्वीकार, इच्छा के कारण था अपरिहार्य। हे अर्जुन तू क्यों असमंजस में पड़ा है, घबराना तेरा उचित नहीं है। हे अर्जुन तू क्यों असमंजस में पड़ा है, यूं घबराना तेरा उचित नहीं है। कर्तव्यनिष्ठ अर्जुन भयभीत था, मृत्यु के भय से शोकाकुल था। कर्तव्यनिष्ठ अर्जुन भयभीत था, मृत्यु के भय से शोकाकुल था। नहीं चाहता था विधि को भंग करना, नहीं चाहता था विधि को भंग करना, पाप कर्मों को पड़ेगा भोगना। अर्जुन बड़ा ही भयभीत खड़ा था, होने को सोच के चिंता में पड़ा था। अर्जुन बड़ा ही भयभीत हो खड़ा था, होने को सोच चिंता में पड़ा था। हे अर्जुन यूं भयभीत न होना, भयभीत होना तेरा उचित नहीं है। हे अर्जुन यूं भयभीत न होना, भयभीत होना तेरा उचित नहीं है। असमंजस में अर्जुन पड़ा था, रण क्षेत्र में स्तब्ध खड़ा था। असमंजस में अर्जुन पड़ा था, रण क्षेत्र में स्तब्ध खड़ा था। असमंजस में अर्जुन पड़ा था, असमंजस में अर्जुन पड़ा था, रण क्षेत्र में स्तब्ध खड़ा था। असंख्य सवाल उठ रहा था मन में, जैसे कुछ भी नहीं था अपने बस में। असंख्य सवाल उठ रहा था मन में, जैसे कुछ भी नहीं था अपने बस में। सत्य के लिए युद्ध करना स्वीकारे, या उस कर्म का परित्याग कर दे। अर्जुन बड़ा असमंजस में पड़ा था, सवालों के घेरे में उलझा खड़ा था। अर्जुन बड़ा असमंजस में पड़ा था,
सवालों के घेरे में उलझा खड़ा था। हे अर्जुन असमंजस न करना, हे अर्जुन असमंजस न करना, ऐसा करना तेरा उचित नहीं है। हे अर्जुन असमंजस न करना, ऐसा करना तेरा उचित नहीं है। श्लोक 28। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तं ध्यानि भारत, अव्यक्तनिधिं मन्यान्येव तत्र का परिवेदना। हे अर्जुनाओ तुम्हें बताऊं, तेरे प्रश्नों के उत्तर समझाऊं। हे अर्जुनाओ तुम्हें बताऊं, तेरे प्रश्नों के उत्तर समझाऊं। सभी प्राणी जन्म पूर्व अप्रकट है, मृत्यु परांत भी अप्रकट है, मध्य काल में ही प्रकट है, दोनों काल में भी अप्रकट है। शरीर से इसका संबंध नहीं है, आत्मा से अलग अस्तित्व यही है। कालक्रम है वस्तु के प्रकट अप्रकट का कारण, अप्रकट अवस्था समाप्ति का कारण नहीं है। प्रारंभिक अवस्था ही अप्रकट है, अंतिम अवस्था भी अप्रकट है। नहीं है वास्तविक कोई अंतर, नहीं है इसका कोई निवारण। हे अर्जुनाओ तुम्हें बताऊं, वास्तविकता क्या है इसे समझाऊं। भौतिक शरीर ही नाशवान है, आत्मा अवस्था ही शाश्वत है। आत्मा के अस्तित्व को मानो न मानो, शोक करना तेरा उचित नहीं है। आत्मा के अस्तित्व को मानो न मानो, शोक करना तेरा उचित नहीं है। इस अवस्था का कोई नहीं है निवारण, इसमें शोक करना तेरा उचित नहीं है। हे अर्जुन तुम शोक न करना, शोक करना तेरा उचित नहीं है।